राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पौष अमावस्या की। साल की पहली अमावस्या कौन से दिन पड़ रही है, 10 जनवरी या 11 जनवरी को। किस दिन हमें अमावस्या का व्रत करना है। पितृ दोष से मुक्ति के लिए और संतान दोष से मुक्ति के लिए आपको अमावस्या का व्रत करना चाहिए। तो ये तिथि किस दिन पड़ रही है, अमावस्या के दिन कौन से कार्य जो है हमने अपने पितरों के निमित्त हमें करना चाहिए। देखिए, हम पूरे महीने तो उनके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। तो अमावस्या तिथि ऐसी होती है, कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि जितना हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए उसी प्रकार हमें अपने पितरों के निमित्त भी कुछ कार्य हैं जो जरूर करने चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, खुशहाली बनी रहती है। और यदि आपके घर में पितृ दोष है तो वो भी समाप्त हो जाता है। तो ऐसे कुछ कार्य हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आपसे अनुरोध है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सर्वप्रथम जानेंगे कि पौष अमावस्या, साल की पहली अमावस्या जनवरी में की तिथि कब से कब शुरू हो रही है। अमावस्या की तिथि 10 जनवरी को रात्रि 8:12 से शुरू होकर 11 जनवरी को शाम 5:34 तक है। तो अमावस्या का जो लोग भी व्रत करते हैं या उस दिन अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना, दान करना, तो हमें 11 जनवरी को करना है। अमावस्या तिथि पर पीपल पूजा का भी विशेष प्रावधान बताया गया है। कहते हैं कि पीपल की जड़ में लक्ष्मी जी का निवास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास होता है। और वैसे भी अमावस्या तिथि के दिन श्री हरि की पूजा और शिव जी की पूजा करने का विशेष प्रावधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो आप जो है पीपल पूजा कैसे करेंगे पौष अमावस्या के दिन, वो भी मैं आपको बताती हूँ। सर्वप्रथम अमावस्या के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। सूर्योदय का समय जो है वो 7:14 है। तो कोशिश करिए आपकी सूर्योदय से 1-1.25 घंटे पहले यदि आप उठते हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त में ही अपनी पूजा करेंगे। स्नान करने का जो तरीका होता है अमावस्या के दिन, कहते हैं कि अमावस्या के दिन हमें किसी पवित्र नदी, गंगा नदी या किसी कुंड में जाकर स्नान करना चाहिए। यदि ऐसा संभव नहीं है तो आप अपने घर में नहाने के पानी में गंगा जल डालकर, गंगा नदी का ध्यान कर कर, हाथ में जल लेकर और जो है अपने पितरों के निमित्त सोचिए कि आप तर्पण कर रहे हैं, उसी प्रकार आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद अमावस्या तिथि के दिन सूर्य भगवान को जल जरूर देना चाहिए। किस प्रकार जल देंगे आप, तांबे के लोटे में आपको जल लेना है। उसमें आप लाल चीज़ जरूर डालिए अमावस्या के दिन। उसमें आप लाल चंदन डाल सकते हैं, लाल पुष्प डाल सकते हैं। नहीं आपके पास कुछ भी है तो आप लाल रोली डालकर सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, उनके मंत्रों का उच्चारण कीजिए। उसके बाद हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार अमावस्या तिथि पर अपने पितरों के लिए दान ज़रूर करना चाहिए। किसी गरीब को आप जो है, वैसे भी सर्दियों का जो है महीना चल रहा है, तो आप किसी गरीब को अन्न का दान कर सकते हैं, वस्त्र की जगह कंबल दान कर सकते हैं, जूते दान कर सकते हैं, जो भी सर्दी की चीज़ें हैं। तो इससे कहते हैं कि हमारे पितृ जो हैं बेहद खुश होते हैं और हमारे जो भी बिगड़े काम हैं वो बन जाते हैं। यदि आपके घर में पितृदोष है, पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके बनते बनते काम अचानक से बिगड़ जाते हैं, आपके बच्चों की संतानें नहीं हो रही हैं या उनकी शादी में कोई बाधा आ रही है, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं जो पितृदोष दिखाते हैं। तो ऐसा हर अमावस्या पर करने पर ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जो अगर हम लगातार करते हैं तो उससे हमारे पितरों का जो ये दोष है ये खत्म होता है और हमारे पितर हम पर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो आप ये कार्य जरूर करिए, दान अपनी सामर्थ्य अनुसार जरूर करिए। तत्पश्चात आप जो है आटे की गोलियां मछलियों को डाल सकते हैं। कहते हैं कि अमावस्या के दिन गाय को हरा चारा खिलाने से भी हमारे पितृदोष खत्म होते हैं। उसके बाद आप जो है शाम को पीपल के वृक्ष में जो है एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाइए और उसकी 3, 5, 7 जितनी भी परिक्रमा आप अपनी सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं ज़रूर करिए। और पीपल में जो जल है उसमें काले तिल डालकर जल देने से भी हमारे पितृ खुश होते हैं। कहते हैं कि हमारे पितृ यदि नर्क लोक में हैं और किसी यातना को भुगत रहे हैं तो हर अमावस्या पर ये कार्य करने से उन्हें इन यातनाओं से मुक्ति मिलती है और वो भगवान के धाम को गति कर जाते हैं।
ये हमारे शास्त्रों के अनुसार बताया गया है। तो अमावस्या तिथि पर ये कुछ कार्य हैं जिसे हमें करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर कभी भी कुंवारी महिलाओं, लड़कियों को या महिलाओं को, सुहागिन महिलाओं को कभी भी बाल नहीं धोना चाहिए। कहते हैं कि बाल धोने से हमारा सौभाग्य खराब होता है। अमावस्या तिथि को सुहागिन महिलाओं को कभी भी नई चीज़ को धारण नहीं करना चाहिए, जैसे कि नई चूड़ी हो गई, नई साड़ी हो गई। इस प्रकार इन चीज़ों से भी हमें बचना चाहिए। तो ये थी कुछ जानकारी पौष अमावस्या के बारे में। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।